वहीं फरीदाबाद का ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज देश का पहला अस्पताल बना है जहां एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी की जाएगी। केंद्र सरकार ने ऐसे श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात दी है जो निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर ऑपरेशन नहीं करा सकते थे। इस मेडिकल कॉलेज में कई तरह के ऑपरेशन एडवांस्ड रोबोटिक के द्वारा करवा सकेंगे। वहीं इसी कड़ी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के डीन अनिल कुमार पांडे ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और बताया कि पूरे देश में फरीदाबाद का मेडिकल कॉलेज एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी करने वाला पहला अस्पताल बन गया है और न केवल सर्जरी बल्कि जूनियर डॉक्टरों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है जहां एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी की तकनीकियों को सीख सकेंगे। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज देश का ऐसा पहला मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है जहां रोबोट से सर्जरी की जाएंगी। इसको लेकर हमारे साथ में कॉलेज के डीन हैं AK पांडे जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि देश में सबसे पहला ऐसा कॉलेज जहां रोबोट से सर्जरी होंगी। यस, डेफिनेटली ईएसआईसी सेटअप में अक्रॉस इंडिया ये पहला हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है जहां पर रोबोटिक सर्जरी, एडवांस रोबोटिक सर्जरी यूनिट इस्टेब्लिश हुई है। और इसके साथ साथ रोबोटिक सर्जरी एंड रोबोटिक ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट कि जो जूनियर फैकल्टी है, डॉक्टर्स है, ईएसआई के अदर हॉस्पिटल से भी आके ट्रेनिंग ले सके और बाकी जगहों पर सफलतापूर्वक ये रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म कर सके। क्योंकि आप ट्रेनिंग का जो जिक्र कर रहे हैं, क्या ये भी पहली बार हो रहा है देश में कि इसी कॉलेज में ट्रेनिंग ली जा सकती है या पहले भी कहीं दी जा रही है? गवर्नमेंट सेटअप में एम्स दिल्ली में है ट्रेनिंग के लिए। सर्जरी तो बहुत सारे कारपोरेट हॉस्पिटल स्टार्ट कर दिए हैं, बट यस, एडवांस रोबोटिक सर्जरी एंड ट्रेनिंग साथ साथ दोनों, ये एक अपने टाइप का पहला इंस्टीट्यूट। क्योंकि आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी पहले से ही चल रही थी और अब एडवांस रोबोटिक सर्जरी होंगी, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है और इससे कितना बड़ा फायदा पेशेंट के लिए? देखिए, रोबोटिक सर्जरी की कुछ एडवांटेजेज एंड बेनिफिट्स होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में सबसे प्रॉब्लम क्या होता है कि बेड अवेलेबिलिटी, माने बेड ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बेड अवेलेबल हो जाए ज़्यादा। इसमें होता है कि मिनिमम ब्लड लॉस होता है। जैसे हम लोगों ने कुछ प्रोसीजर किए जहाँ पर यूजुअली 300 to 400 ब्लड लॉस होता है, इसमें 35 to 40 ml हुआ, तो उसको अलग से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। इंसिजन मिनिमम होता है, तो पेशेंट को हॉस्पिटल स्टे 1 या मैक्सिमम 2 दिन, जबकि यूजुअली कोई भी मेजर सर्जरी में 8 से 10 दिन रुकना होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मरीज ज़्यादा रुकेगा तो उसको इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ेंगे अदर मरीजों से, वो चीज़ मिनिमाइज हो जाएगी। सो हॉस्पिटल स्टे अगर कम होगा तो वो जो वैकेंट बेड होगा वो बाकी मरीजों के लिए अवेलेबल होगा। तो डेफिनेटली इसके एडवांटेजेज हैं। एक तो पेशेंट को स्टे कम होगा, क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा, ब्लीडिंग न के बराबर होगा, मिनिमल एकदम, और हीलिंग बेटर होगा। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। सर, जो ऑपरेशन की आप जो जिक्र कर रहे हैं, क्या सभी तरह के ऑपरेशन उससे होंगे या कुछ लिमिटेड हैं? मैक्सिमम होते हैं, बट हम लोगों ने जो अभी स्टार्ट किया है, टू स्टार्ट विथ में यूरो सर्जरी, गायनी से रिलेटेड जो भी सर्जरी होगा, इसके बाद सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का होगा और जनरल सर्जरी के भी जो केसेस होते हैं। हम लोग फ्यूचर में ऑन्को सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी भी रोबोट के थ्रू करेंगे। अभी पार्शली हम लोग एज ए स्टार्ट जब किए थे तो रीनल रिट्रीवल, किडनी ट्रांसप्लांट में भी हम रोबोटिक सर्जरी का हेल्प लिए हैं। हिस्टेरेक्टोमी किए हैं, रीनल ट्रांसप्लांट, पार्शियल, कंप्लीट नेफ्रेक्टोमी, ये सारे प्रोसीजर हम लोगों ने रोबोट के थ्रू किए हैं। अच्छा, एडवांस रोबोटिक सर्जरी को लेकर क्या ट्रायल शुरू किया गया है? इंस्टॉल हो गई हैं रोबोट? नहीं, ट्रायल कभी भी एक बार हम लोग पेशेंट के ऊपर ट्रायल नहीं कर सकते। ये फुली कमीशन्ड है, इंस्टॉल हो गई है, इसका इनॉग्रेशन अभी बाकी है, पर डेफिनेटली बिफोर इनॉग्रेशन आपको एक्सपर्ट पर्सन के ही थ्रू कराए जाएंगे। तो कुछ जो जूनियर फैकल्टी को ट्रेनिंग दी जा रही है और जो एक्सपर्ट टीम है वो करती है, जूनियर असिस्ट करते हैं। तो फेज वाइज हम लोग हर डिपार्टमेंट के जो भी सर्जन है उनको ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी सो दैट कि अदर डिपार्टमेंट भी यूज कर सके। निश्चित तौर से बड़ी उपलब्धि है फरीदाबाद ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के लिए कि अब एडवांस रोबोटिक सर्जरी होंगी और काफ़ी संख्या में जो ऑपरेशन हैं वो उसी रोबोट से किए जाएंगे और उसके लिए पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज भी तैयार है ताकि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जा सके। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।